रहीम यार खान मालगाड़ी हादसे से निजाम दरहम बरहम। दूसरे रोज भी ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। कराची कैंट स्टेशन पर रश की इंतहा, हर कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए परेशान। अवाम की हुक्काम से फरियाद। वलीमा था हमारे शोर कोर्ट में, उसमें शिरकत करनी थी और अब देखो अब वलीमा तो बराबर हो गया सारा। ना इंजन की खूबी ना ड्राइवर की महारत, अल्लाह के सहारे चली जा रही है। एक माल गाड़ी उलट गई और हमारा पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। ये शेर इसी पे दावे साद रफ़ीका साहब को शाबाश दें, उस दौर में ट्रेनें चलती थी। रहीम यार खान मालगाड़ी हादसा 30 घंटे बाद मुरम्मती काम मुकम्मल। कराची से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त जुज़वी बहाल। शालीमार एक्सप्रेस 7 घंटे बाद अल्लाह अल्लाह करके लाहौर पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा में मजहब और तासुब की बुनियाद पर दहशत गर्दी के खिलाफ तुर्की की करारदाद मंजूर। मतन और खदुखाल वज़ा करने में पाकिस्तान का कलीदी किरदार। दीवारें खड़ी करने के बजाय अमन पसंदी के पुल तामीर करने चाहिए, मलिहा लोधी का खिताब। कंट्रोल लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 7 भारतीय फौजी हलाक, 19 जख्मी, कई चौकियों को नुकसान पहुंचा। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने का आज़म। देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का इरादा। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और मशरकी सरहदों की सूरत हाल पर गौर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। मुख्तलिफ इदारों के लिए ग्रांट्स की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। यूरिया खाद की तलब रसद और स्टील मिल्स मुलाजिमीन के खिलाफ नैब केसेस का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट कमीशन का कयाम बेसूद। बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए कायम इदारा 3 बरस में एक भी रिपोर्ट ना बना सका। शहरियों का खाओ पियो निजाम खत्म करने पर इसरार। कमीशन है वो वैसे ही 3 सालों से बैठी है और ना कोई रिपोर्ट देती है। बस जितनी तनख्वाह उसकी बनती है वो अपनी तनख्वाह तो लेते हैं, लेकिन जो उसकी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट वगैरह नहीं देती है। बल्दियाती इदारों के लिए जो कमीशन हुकूमत ने बनाई गई थी, इन लोगों ने तो इनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। इन लोगों ने तो कुछ ही नहीं। ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं वो इमिटेशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जस्ट लाइक लगते तो सोने ही जैसे हैं लेकिन है नहीं। सोना महंगा, कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1,71,200 रुपए का हो गया। सुनारों ने सर पकड़ लिए, खवातीन का आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर गुजारा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ज़लज़ले में माजूर अफराद को भूल गई। दर्जनों शहरी घरों में बेबसी की तस्वीर बन गए। नादार मरीजों को इलाज और व्हील चेयर की फराहमी के लिए रफाही इदारों का सहारा। शेखुपुरा के इलाके खान का डोगरा में घर की छत गिर गई। मियां बीवी और बेटी जाँ बहक, 3 बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। डस्का में सियालकोट रोड पर हादसा। ऑयल टैंकर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज की दीवार से टकराकर उलट गया। डीजल दरसगाह की मस्जिद में दाखिल। कैमरे लगे हुए हैं, ये आपके पीछे एक ये लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, एक और 2 इधर लगे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कैमरा नहीं चल रहा। गाड़ियां गैर महफूज। फैसलाबाद में पार्किंग पॉइंट्स पर सिक्योरिटी कैमरे फाल न हो सके, कंट्रोल रूम बंद, वारदातें बढ़ गईं। कराची में विफाकी वजीर अली मोहम्मद मेहर के घर लूट मार का मुकदमा दर्ज। FIR मुलाजिम ने दर्ज कराई। नामालूम अफराद नामजद। डिफेंस में खातून जेवरात से महरूम। पुलिस CCTV फुटेज मिलने के बावजूद मुलजिम की गिरफ्तारी में नाकाम।
अगर कोई इमरजेंसी है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी को फ़ोन करके कुछ बता सके, तो वो सिंपली ऐप से 3 बार पावर बटन प्रेस करता है और जो भी उसका ऑथराइज्ड पर्सन होता है वो उसको इंस्टेंटली SMS चला जाता है, पिक्चर्स चली जाती हैं और ऑडियो चली जाती है। 3 बार बटन दबाएं, अहले खाना को मुसीबत की इत्तला पहुंचाएं। कराची के नौजवान ने मोबाइल फोन एप्लीकेशन तैयार कर ली। रावलपिंडी में भी कराची जैसा हाल। मोहरा छप्पर रोड पर पेट्रोल पंप में डकैती, डाकू की फायरिंग और गार्ड से असलहा छीन कर तशद्दुद। चंद कदम दूर पुलिस चौकी पर जवान बेफिक्र। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। हमें पुतली ठीक है, रेस जीत गया, सानू बड़ी खुशी हुई है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में बैलों की दौड़। दुनिया मीडिया ग्रुप के ज़रिए एहतमाम मुकाबले। भूरा, भोला, दिलबर और लकी ने मैदान मार लिया। बसंती चुस्ती दिखाने के चक्कर में चित। रहीम यार खान में रेलवे ट्रैक मुतासिर होने से कराची कैंट स्टेशन पर हजारों मुसाफिर उल गए। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों ने रात अजाब में गुजारी। और रेलवे इंतजामिया के गैर मुनासिब रवैये ने भी मुसाफिरों की परेशानी में इजाफा कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे ट्रैक जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। आई मुसाफिरों की जान पर बनाई। पूरी रात इंतजार में ही गुजर गई। रहीम यार खान में माल गाड़ी को हादसे के बाद कराची में भी ट्रेनों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर रही। कैंट स्टेशन पर हजारों मुसाफिरों की नींदें हराम हो गईं। बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों की ये सारी रात इंतजार में ही कट गई, लेकिन जालिम ट्रेन न आई। सुबह वलीमा था हमारे शोरकोट में, उसमें शिरकत करनी थी और अब देखो अब वलीमा तो बराबर हो गया सारा। क्या फायदा ऐसी हुकूमत का, तब्दीलियाँ आएंगी। हम 4 लोग हैं, शुगर की मरीज है, इतनी परेशान है, थक चुकी है। ना इंजन की खूबी, ना ड्राइवर की महारत, अल्लाह के सहारे चली जा रही है। शेख साहब को चाहिए कि रेलवे का महकमा तो उन्होंने लिया है, लेकिन बराए मेहरबानी आवाम की तकलीफ का एहसास करें। एक माल गाड़ी उलट गई और हमारा पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। ये शेख रशीद पे दावे साद रफ़ीका साहब को शाबाश दें। उस दौर में ट्रेनें चलती थी, तरीका ये होता था। आज के दौर में क्या हो रहा है, सिर्फ बातें करोड़ों की दुकान पकड़ोगी इनकी। ये तब्दीली जो ना ये कभी भी नहीं आएगी भाई। ये अल्लाह पाक खैर करे। तब्दीली जो असल आएगी तो भाई उसके लिए नियतें सही करनी होंगी। असिस्टेंट मैनेजर के पास गए हैं सर, वो कहते हैं ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, यही काम लगा हुआ है। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों की तवील लाइन लगी रही। कोई जमीन पर बैठकर वक्त गुजारता रहा तो कोई इधर उधर का चक्कर लगाता रहा। स्टेशन पर सहूलियात की कमी ने भी मुसाफिरों की परेशानी में इजाफा कर दिया। इंतजामिया गायब रही और मुसाफिर बेसरो सामानी की हालत में पड़े रहे। है कि जुज़वी तौर पर ट्रैक बहाल कर दिया गया है, लेकिन ट्रेनें लेट हैं, आवाम को परेशानी का सामना है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी सारी सूरत पर बात कर लेंगे मोनिस अहमद से। मोनिस बताइएगा, 30 घंटे बाद जुज़वी तौर पर ट्रैक ये बहाल हुआ है, अब कोई नया शेड्यूल दिया गया है ट्रेनों की रवानगी का? देखिए शेड्यूल तो दिया गया है, लेकिन शेड्यूल कोई खुशकुन नहीं है, क्योंकि रेलवे हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो गुज़िश्ता रोज़ कराची कैंट स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेनें थी, उसमें भी 4 ट्रेनें ऐसी हैं जो अभी तक रवाना नहीं हो सकी हैं। बिज़नेस एक्सप्रेस और कराक्रम एक्सप्रेस कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर रवाना होंगी, वो कराची पहुँच चुकी हैं। जबकि ग्रीन लाइन और जो कराची एक्सप्रेस है वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे की ताख़ीर के बाद रवाना होंगी। और जो आज का शेड्यूल दिया गया है, तकरीबन 24 ट्रेनें कराची से रवाना होनी है। उनका ये कहना है कि 9 से 10 घंटे, यानी कि जो आज ट्रेनें अगर कोई 2 बजे रवाना होनी थी तो रात 9-10 बजे तक रवाना होगी। ये आज एवरेज जो है डिले है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से जो मुसाफिर कल हमने यहाँ पे देखे थे तकरीबन दिन 12 बजे 1 बजे, वो आज भी अभी भी नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 24 घंटे होने को आ रहे हैं। इसीलिए जो कैंट स्टेशन पर हज़ारों की तादाद में मुसाफिर हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। कुछ मुसाफिर अभी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मालूम कर लेते हैं। सर, गाइडेंस फराम की जा रही है रेलवे की? नहीं, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। और एक तो ये है कि इन लोगों ने जो नंबर दिए थे उन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। 1117 एवरी टाइम बिजी है, जब रिंग जाता है तो उठाते नहीं है। चलो जो हादिसा था तो हादिसा हो गया, तो कम से कम इनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जो पैसेंजर हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि वो अपने घरों से उस टाइम के मुताबिक आ जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई मुसाफिर टिकट वापस करा रहा है तो वापस हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी, कटौती कर रहे हैं। देखिए मुसाफिरों का यही कहना है कि
एक तो जो है गाइडेंस प्रॉपर फराम नहीं की जा रही, दूसरी बात ये अगर कोई मुसाफिर जाता है रिफ़ंड कराने के लिए तो उसमें भी 30 to 35% जो है वो फेयर का काटा जा रहा है। इसीलिए मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इन 2 दिन तकरीबन कल और आज का दिन मिला के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन करोड़ों रुपए का रेलवे को पैसेंजर ट्रेनों की मद में जो नहीं चली है नुकसान अलग, मुसाफिर परेशान, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। बहुत शुक्रिया मोनिस, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर 30 पैसे मजीद महंगा हो गया, 141 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड जारी है। 6 रोज में डॉलर 1 रुपया 16 पैसे महंगा हो गया और अब इसे बैरूनी कर्जों में 110 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक, बताएगा क्या तफसीलात हैं? सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि इस वक्त जिस तरह के हमारे वजीर खजाना साहब है उनकी जानिब से मुस्तकिल स्टेटमेंट आ रहा है कि पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर के मुकाबले में फ्री फ्लोट होना चाहिए। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि डॉलर की डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे डॉलर की कीमत में भी इजाफा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और यही सूरत हाल है जिसकी सबसे बड़ी वजह एक और ये भी है कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 75% की पिछले साल के मुकाबले में कमी वाक़ई हुई है और एक्सपोर्ट के भी फिगर्स हैं वो भी कुछ ज्यादा अप्रिशिएटिंग नहीं है और कुछ ज्यादा अच्छे नहीं। इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट में बैंकों के दरमियान जो डॉलर की लेन देन है इसमें डॉलर की कदर में 30 पैसे का इजाफा देखने में आया और डॉलर जो 41 रुपए 40 पैसे पर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बैरूनी कर्जों में भी डॉलर में क्योंकि वो पेमेंट होती है इसी वजह से इसमें भी 110 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। 6 रोज के दरमियान डॉलर 1 रुपया 16 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि आज अभी जो 11 बजे ओपन मार्केट खुलेगी इसमें भी डॉलर जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हमें देखने में मिल सकता है। जी ठीक है, बैरूनी कर्जों में 110 रुपए का इजाफा हो गया है और हुकूमत नाकाम है डॉलर की उड़ान को कंट्रोल करने में। तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डॉलर तो महंगा हो ही रहा है लेकिन सोने की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने से ताजिर और खरीदार दोनों ही परेशान हो गए हैं। कराची से देखिए सना फातिमा की ये रिपोर्ट। डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है तो इसके हिसाब से जो है गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ रही है। सुबह जो हमने मार्केट खोली थी जब 150 रुपये का इजाफा हुआ था, अचानक अभी 500 रुपये का इजाफा हो गया आज सारे दिन में। आप देखेंगे 142-50 पे डॉलर पहुंच गया है और आगे भी मजीद जो है ना वो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है और इससे गोल्ड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। घंटों के अंदर अब तो सोने के दाम जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। पहले तो हम दिनों का कहते थे, कल परसों का, और ये एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल हो गई है ताजिर के लिए। ख़वातीन ने भी पर्स की हिम्मत आजमाने का ख्याल तर्क करते हुए आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर इक्तफा कर लिया। कीमतें बढ़े चली जा रही हैं तो प्रॉबेबली लोग ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं वो इमिटेशन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो भी जस्ट लाइक लगते तो सोने ही जैसे हैं लेकिन है नहीं। खासतौर पे जो मिडिल क्लास तबका है ये तो ले ही नहीं सकता ना। ताजिर बिरादरी का कहना है कि अगर महंगाई कंट्रोल ना हो सकी और डॉलर महंगा होता रहा तो सोने की कीमतें बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी। रोज बरोज बढ़ती कीमतों के बाइस सोना खरीदार की कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। ताजिरों के मुताबिक अगर यही सूरत हाल चलती रही तो ताजिर बिरादरी को शदीद नुकसान पहुंचेगा। कैमरामैन हारून खान के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज़, कराची। आवाम की परेशानी की बात कर लेते हैं। हालात कुछ भी हों, आवाम को तो परेशान ही रहना है। अशाए ज़रूरिया की कीमतों में आए रोज़ इजाफा मामूल बन गया है। गुज़िश्ता एक बरस में कीमतों में बेलगाम इजाफा होता रहा। कभी डॉलर की तेज़ी और कभी अशिया की किल्लत महंगाई का बायस बन गई। तफसीलात बताएंगे लाहौर से जाहिद आबिद। कीमत की तफसीलात के मुताबिक गंदम की कीमत मार्च 2018 के मुकाबले में मार्च 2019 में 340 रुपए से बढ़ती हुई 355 रुपए फी 10 किलो हो गई। आटा 10 किलो बैग 382 से 393 रुपए तक पहुंचा। दाल माश 148 से 150 और दाल चना 113 से 124 रुपए किलो हो गई। बड़ा गोश्त सरकारी रेट के मुताबिक 352 से 403 रुपए और छोटा गोश्त 747 से 822 रुपए किलो हो गया। महंगाई है ये थोड़ी कम हो जाए, इससे ज़रा इशू है। गरीब आवाम के लिए थोड़ा रिलीफ हो। खाने पीने की अशिया, स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी फ़ीस वगैरह ये सब चीज़ें ये बहुत एक्सपेंसिव हो रही हैं। कोई भी इसमें मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। खाने को कहाँ से लाए गरीब आदमी, आमदनी है नहीं, महंगाई इसने इतनी कर दी
अगर सामने आए तो हम पूछे उससे। चीनी 52 से 62 और गुड़ 75 से 92 रुपए किलो हो गया। दूध भी हुआ 82 से 88 रुपए लीटर। 2.5 किलो घी पहुंचा 465 से 496 और खुर्दनी तेल हुआ साल भर में 472 से 519 रुपए। चाय पत्ती के 200 ग्राम पैकेट की कीमत 195 से 219 रुपए हो गई। इंतजामिया पुरज़्म है कि जल्द ही हालात बेहतर हो जाएंगे। ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करने लगे जिसमें जो लोग प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेसी की जिनके पास पावर्स होंगी उनको बताया जाएगा कि उन्होंने अपने अपने एरियाज़ में किस तरह इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे और ट्रांसपेरेंट अंदाज में इम्प्लीमेंट करना है। मट्टी का तेल 115 से 123 रुपए फी लीटर हुआ, जबकि गैस की कीमत 128 रुपए फी मकब फुट से 145 रुपए फी मकब फुट हो गई। पेट्रोल का निर्ख 88 से 98 रुपए लीटर हो गया। गुज़श्ता एक साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई, निगरान आए और उसके बाद तहरीक इंसाफ, लेकिन महंगाई के परिंदे को कोई भी जाल में काबू ना कर सका। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज़, लाहौर।